जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है जोत पर देवी देवताओं के आने का क्या संकेत होता है। देखिए मित्रों, जब जोत पर देवी देवता आते हैं तो उनका आह्वान किया जाता है। आह्वान कैसे करना चाहिए, तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये सब बताने वाली हूँ। ये जो जानकारी है उन भक्तों के लिए खास है जो माता काली की पूजा करते हैं या अन्य देवी देवताओं की पूजा काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। ये नहीं कि अभी से शुरू करी है और अभी देवी देवता आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ कि देवी देवताओं की जोत पर आने का क्या संकेत होते हैं। देखिए मित्रों, जब हम अपनी पूजा पाठ करते हैं और हम वहाँ पर जोत जलाते हैं, मान लिया हमने माता काली की जोत जलाई है और हम अपने मंत्र जाप कर रहे हैं, तो उसमें हमें खुद पता चल जाता है। उसमें एक फूल बनता है और वो फूल उसी आकार का बनता है जिस आकार की, मतलब जिस देवता की या देवी की आप पूजा कर रहे हो। अगर आप भैरव बाबा की पूजा कर रहे हो तो उनके जैसा ही उसमें एक मूर्ति सी बन जाएगी। अगर माँ काली की कर रहे हो तो माँ काली की मूर्ति बनेगी। और संकेत दिखाई कैसे देता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब जोत जलती है और जोत कभी ऊपर को कभी नीचे को सरकती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, 1 इंच से 2 इंच तक ये जोत हमारी जा सकती है। जब इसमें देवी देवता जो है आते हैं, देवी देवता देखिए ऐसे नहीं आते। आप ये मत सोचना कि हमने आज पूजा की है और देवी देवता आ जाएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। जब आप पूजा पाठ करते हो तो कम से कम कोई भी आपकी मनोकामना है उसके लिए कर रहे हो, या आप अपने ऐसे ही कर रहे हो अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए, आगे का अपना जो है जन्म मरण का चक्कर छुड़वाने के लिए, कि कुछ भी आपको नहीं मांगना, बस आप मुक्ति के लिए कर रहे हो। क्योंकि कुछ लोग जो है पूजा पाठ अपनी मुक्ति के लिए करते हैं, इसलिए करते हैं कि जन्म मरण का चक्कर हमारा छूट जाए और जो है हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। कुछ लोग जो है वो बहुत कुछ मांगते हैं, उनके पास कुछ होता नहीं तो उन्हें जो है भगवान से आस होती है। तो यही सब मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं और आपने जोत जला रखी है, तो जब जोत आप जलाओगे ना, आपको दिखाई देगा कि उसके अंदर एक काला त्रिशूल या उसमें गुलाब का फूल या माँ जैसी मूर्त या भैरव बाबा की मूर्त या हनुमान जी की आपको नज़र आएगी। हल्की सी, ये नहीं सैंद्रूप नज़र आएगी, हल्की सी नज़र आएगी। जोत आपकी बहुत लंबी जलेगी, 1 इंच से 2 इंच तक जल सकती है जिस टाइम देवी देवताओं का आह्वान होता है। और भाई उसके साथ क्या होगा, जोत कभी ऊपर को कभी नीचे को सांस लेती रहेगी। तो यही होता है, और उसके अंदर आपको दिखाई देगा। आप खुद देखना, खुद महसूस करना। देखिए, जब आप पूजा पाठ करते हो, मांडे मंत्र जाप कर रहे हो, तो जो देवी देवता की ऊर्जा है वो हमारे आसपास घूमती रहती है। एक ऊर्जा कवच सा हमारा बन जाता है जिस टाइम हम मंत्र जाप करने बैठते हैं। तो उस टाइम पे जो वो ऊर्जा हमारे आसपास घूमती रहती है, वो शक्ति घूमती रहती है, तो होता क्या है कि वो शक्ति हमारी जोत में समा जाती है, हमारे आसपास घूमती हुई हमारे मंत्र जाप से। तो वो जोत में समा जाती है। जिस टाइम वो जोत में समा जाती है, अगर आपकी कोई भी मनोकामना है, कोई भी किसी भी चीज़ से संपर्क रखती हो, आपकी जो भी मनोकामना है उसी टाइम आपको आह्वान करना है। आह्वान करना है, आपको मंत्र जाप करते रहना है। और जिस टाइम आपका मंत्र जाप ख़त्म हो जाए, आपकी पूजा ख़त्म हो जाए, आपको ध्यान में ये नहीं कि बस ख़त्म हो गया तुरंत आप खड़े हो गए चल दिए, ऐसा मत करना। जैसे ही आपका मंत्र जाप ख़त्म हो जाए तो आपको आह्वान करना है। अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं वो माँ को बोलनी है, बाबा को बोलनी है, वो बोलनी है। बोलने के बाद आपको 5 मिनट के लिए बिल्कुल ध्यान में चले जाना है, शरीर को ढीला छोड़ के बिल्कुल अंधेरे में पीछे चला जाना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे आपने आह्वान कर लिया, अपनी मनोकामना बोल दी, उसके बाद आपको माथा झुकाना है, सिर झुकाना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, जब भी आप आह्वान करोगे अपने देवी देवता, सबसे पहले आपको अपने इष्ट देव का ही
आह्वान करना है, उन्हीं से ही अपनी मनोकामना बोलनी है, क्योंकि सारे विशेष कार्य जो है हमारे इष्ट देव ही करते हैं। तो हमें सबसे पहले उन्हीं का ध्यान करना चाहिए और उन्हीं से अपना आह्वान करना चाहिए। बस मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे ही ज्योत में आपको चित्र बनता दिखाई दे, उसी टाइम आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। और ये मनोकामना आपकी ऐसे पूरी नहीं होगी, एक दिन से नहीं होगी। ये मनोकामना आपको ये जो देवी देवता का मैंने आपको आह्वान करने को बताया है, ये आपको कम से कम 41 दिन तक करना है। अगर आपने 41 दिन तक कर लिया है, 51 दिन तक भी आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर बात आती है। अगर आप जितना भी लंबे टाइम तक करोगे, पर इसमें पूरा जो है समय होता है 41 या 51 दिन का ही होता है। इतने दिनों में जो भी आपकी मनोकामना होगी वो 100% पूरी हो जाएगी। क्योंकि जब हम एक ही बात रोज़ अपने देवी देवता से बोलते हैं, उनके सामने प्रार्थना करते हैं, तो वो हमारी बात सुन लेते हैं। कुछ भी इच्छा हो हमारी, किसी भी चीज़ से संपर्क रखती हो, हमारी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। 41 दिन में भी हो सकती है आपकी। अगर आप 51 दिन का करोगे तो 51 दिन में पूरी होगी। बस आपको आह्वान करना है, अपनी मनोकामना बोलनी है। जब भी आपके दीपक में फूल बने, चित्र बने, और जिस आसन पर पहले आप जो आसन बिछाओगे, आसन शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध जगह होनी चाहिए, साफ़ सुथरी। वहाँ पर जहाँ पर आप बैठकर अपना मंत्र जाप करोगे दीपक जलाकर, तो वो आसन फिर आपको जो है वहाँ से उठाना है। उठाने के बाद उसकी अच्छे से तह बनानी है और उसको फिर अपने माथे से लगाना है, माथे से नुचकारना है। नुचकारने के बाद उसको आपको साफ जगह पर रखना है, क्योंकि आसन, जिस आसन पर हम बैठते हैं, उस आसन में भी हमारे देवी देवताओं की ऊर्जा आ जाती है, समा जाती है। तो इसलिए आसन को भी हमें ऐसे ही पूजना चाहिए जैसे हम अपने देवी देवता का आवाहन कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया है, माथा टेकना है, फिर आसन को भी आपको तह बनाकर नुचकारना है, अपने माथे से लगाना है, उसको साफ सुथरी जगह पर रखना है। अगले दिन फिर आपको यही कार्य करना है, और ये कार्य आपको शाम को करना होगा। आपको 41 दिन तक जो है लगातार करना होगा, या 51 दिन तक आपको करना होगा। आपकी कोई भी मनोकामना है ज़रूर पूरी हो जाएगी। जो भी हम अपने भगवान से, अपनी माता रानी से बोलते हैं, लगातार बोलते हैं, तो वो इच्छा हमारी ज़रूर माँ पूरी कर देती है। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।